प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और आप में से कौन कौन है जो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता? और अगर कौन होगा जो नहीं चाहेगा? बिल्कुल ऐसे सारे लोग ऐसे ही हैं जो कि बुढ़ापा नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो बुढ़ापा नहीं चाहते हैं उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बोटॉक्स, कॉस्मेटिक्स, ड्रिमल फिलर्स या फिर इस तरह के हम देखते हैं अपने फेस के ऊपर एक्नी स्कार्स को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं। वैसे ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस सब में से आपके लिए सूटेबल कौन सा है, या आपको ये चीज़ सूट भी करेगी या कहीं कोई गलत रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। दरअसल ऐसा होता भी है, लोगों को गलत रिएक्शन होते हुए भी हमने देखे हैं। तो क्या ये सर्जिकल कॉस्मेटिक्स या फिर ये बोटॉक्स आपको ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल है या नहीं, इससे पहले क्या कोई टेस्ट करवाने चाहिए और क्या ये बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं? जी, ये सारे बड़े अहम सवाल हैं। डॉक्टर तैयबा ज़ाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज स्किन है। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। तो हमारे देखने वालों की कन्फ्यूजन तो पहले दूर कीजिए। पता कैसे चलता है किसके लिए क्या सूटेबल है और क्या कोई ख़ास उम्र भी है जिसके बाद आपको ये ट्रीटमेंट करवाने चाहिए, पहले करवाने से कोई नुकसान ना हो जाए? जी बिल्कुल, ये बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स जो आजकल बहुत कॉमन है और हर कोई खातून चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ्स हो, उनको होता है कि हमने प्रोसीजर्स कराने हैं। अच्छा, उम्र की आपने बात की है। यूजुअली देखा भी गया है कि लोग खुद कंसर्न होते हैं कि अब झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं तो मूव करना शुरू करते हैं स्टैटिक क्लिनिक्स की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ। और एज इसकी 35 प्लस ही ज़्यादा देखी गई है, इसी में लोग आते हैं। और चूँकि हर कोई शीशा देखता है, उसको कंसर्न होता है कि मैं एक लाइन भी खूबसूरती किसे पसंद नहीं होती। एग्जैक्टली, तो यूजुअल एज जो इन चीज़ों की है वो 30 प्लस है। अच्छा, हर कोई जवान तो रहना चाहता है, लेकिन क्या इससे जो साइन ऑफ एजिंग है वो रोके जा सकते हैं? बुढ़ापे की तरफ जो बढ़ता हुआ आपका सफ़र है उसको रोका जा सकता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली बुढ़ापा और एजिंग तो हम रोक नहीं सकते, एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर इन प्रोसीजर से हम डिले ज़रूर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब लाइक लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि आपके रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, एजिंग लाइंस आ रही हैं फोरहेड पे या आइज़ के अराउंड, तो अगर हम बोटॉक्स इंजेक्ट करा लें तो ये परमानेंट लाइंस में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, ये देखिए, ये वो एक्सप्रेशन लाइंस हैं जो कि हम इस तरह करें या ऐसे करें, गुस्सा करें, एंगर लाइन। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया, क्या वाकई में एहतियात बरतनी पड़ती है जब आप ये ट्रीटमेंट करवा लेते हैं? एक तो ये कि क्या मुस्तकिल फिर आपको लाइफ टाइम करवाना पड़ेगा आइंदा? दूसरा ये कि आपको फिर कुछ एहतियात भी करनी पड़ती है, रोते हुए हंसते हुए आपको ज़्यादा चेहरे को इस्तेमाल नहीं करना या अपने जो मूवमेंट है उसका ख्याल रखना है, ये मशवरा देते हैं आप अपने क्लाइंट्स को? मैं फॉर 24 आवर्स हम बताते हैं कुछ प्रिकॉशंस होती हैं आफ्टर बोटॉक्स। अच्छा, कि आपने ये प्रिकॉशंस फॉलो करनी है फॉर 24 आवर्स। उसके बाद आप बिल्कुल यूजुअल अपनी नॉर्मल रूटीन पे रहें। ऐसा नहीं है कि आपने बस ज़्यादा स्माइल करेंगे तो दोबारा से झुर्रियाँ पड़ जाएं, ऐसा तो नहीं 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 नहीं, ये बोटॉक्स की लाइफ है। आपने एक दफ़ा इंजेक्ट करा लिए, 6 महीने तक झुर्रियाँ नहीं आएंगी आपके चेहरे पे। अच्छा, एक्सोसोम का बहुत आजकल चर्चा हो रहा है। एक्सोसोम कहा जाता है कि आपकी स्किन को 20 इयर्स बैक ले जाते हैं और आप बिल्कुल बेबी स्किन में आ जाते हैं। लाइक अगर हम अभी 30-32 में आ गए हैं तो हम लोगों को पीछे रिवर्स ले जाएगी वो। क्या ये वाकई में जो कहा जा रहा है उसमें कुछ सच्चाई है? और किस तरह से एक्सोसोम इकट्ठे किया जाता है और उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है? एक्सोसोम्स आर एक्चुअली द स्टेम सेल्स। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो एक्सोसोम्स इंपोर्ट होके आ रहे हैं वो अमेरिकन एक्सोसोम्स हैं, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी। फ्रोज़न एक्सोसोम्स होते हैं, ये कुछ -80 प्लस टेम्परेचर पे फ्रोज़न फॉर्म में कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए जाते हैं, ये अंग्रेज़ बच्चों के प्लेसेंटा, प्लाज्मा, जब बच्चा पैदा होता है उधर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर इनको लैब्स में देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि कोई इसमें ऐसी कोई डिजीज़ या कुछ ऐसा ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ ना हो जो कि हार्मफुल हो। बहुत आइसोलेशन, ये तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है। हाँ जी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, मगर शी इज़ राइट कि इट टेक्स यू बैक 5 to 10 years बैक। वो भी ये नहीं है कि एक सेशन कराया तो बहुत। इसको एक्सट्रैक्ट करने का आप बता रही हैं, इस पे तो सवालात भी काफ़ी उठ जाएंगे। क्या शरीर लिहाज से ये दुरुस्त भी है? ये थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाहर से बन के आ रही हैं या इवन जो हमारी लैब से बन रही हैं, उनके भी कुछ ओरिजिन प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन्स हैं, तो इस तरह तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर डॉक्टर तैयबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक्सोसोम अगर आपने लगवाए हैं फेस के ऊपर, आप कह रही हैं कि उसका एक सेशन नहीं होता, उसके मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, तो उसके बाद भी क्या हमें अपनी स्किन के ऊपर जैसे लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं या अदर ट्रीटमेंट्स होती हैं वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एक्सोसोम काफ़ी होता है, एक्सोसोम ही आपकी स्किन में ग्लो, शाइन और आपको एकदम से जवान कर देता है?
हर एक के फेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्लान किए जाते हैं। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि जितने लोग हैं सारे एक्सोसोम्स आके करा लें जवान हो जाएंगे। हर एक के डिफरेंट कंसर्न्स हैं, कुछ पिगमेंटेशन के साथ हैं, कुछ स्कार्स के साथ है, कि अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। एक्सोसोम्स ट्वाइस अ ईयर आपकी स्किन को हेल्दी करता है। कोलेजन की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा स्किन में करा देता है कि आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है। अच्छा, नीलम मुनीर जो कि एक्टर हमारी फेमस तरीन, उन्होंने एक्सोसोम करवाया रिसेंटली। आप सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, बहुत से एक्टर्स कराते हैं। मेरे ख्याल में आपको नाम लेने पड़ेंगे कि किसने नहीं कराया। हाँ एग्जैक्टली, मैंने खुद अपने लिए कराया, बहुत से लोग कराते हैं। और अब तो मुज़ायका भी नहीं है वैसे करवाने में, कोई कुछ गलत बात भी नहीं है। नहीं, कुछ अगर गलत अपने बात आपको आप नहीं है, बेहतर मगर थोड़ी सी ना हमें हिस्ट्री वगैरह पूछनी पड़ती है। अच्छा, एक ये चीज़ कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप वो कोई ऐसी डिमांड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो इस पे सूट नहीं करेगी, तो आप मैं मना कर देती हैं। और पता कैसे चलता है कि इसको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? अच्छा, कि अगर वो तो किसी फिर के चेहरे पे medical कुछ छाइयाँ, दाग धब्बे और चीचक वगैरह या चिकन पॉक्स के निशान है, क्या वो भी कवर हो पाते हैं? जी बिल्कुल कवर हो पाता है। दाग धब्बे, स्कार मार्क्स आफ्टर एक्नी के बाद जो निशानात रह जाते हैं उनका ट्रीटमेंट, और छाइयाँ तो आप समझ लें डेली का एक केस है। एक्चुअली ये ब्लीचेस ने और वो जो गोल्डन पर्ल और डिफरेंट क्रीम्स थी, उन्होंने जो बुरा हाल कर दिया है। तो वो छाइयाँ, हाइपर पिगमेंटेशन, ये तो हर खातून को है इस टाइम। अच्छा, ये जो फ्रिकल लेज़र होता है या फिर एक और लेज़र है जिसको बड़ा ही अभी उसको फेशियल के साथ कुछ कनेक्ट किया गया है उसको, जो कि आपके ही बॉडी के अंदर से ब्लड लेकर और उसके बाद आपके फेस पर इंजेक्ट किया जाता है, और वो भी बेसिकली आपके जो एक्नी स्कार्स रह जाते हैं उनके लिए होता है। PRP का नाम दे रही है। PRP नहीं, PRP के बाद है, डर्माफेशियल भी नहीं है, PRP के बाद है मॉर्फियस इज एक्चुअली द RF। जी, अब उसके अंदर क्या आप समझती हैं कि उससे ठीक हो जाता है? कितने % ठीक हो जाते हैं स्कार्स? और अगर कोई करवाना चाहता है तो क्या वो जेब पर भारी नहीं पड़ेगा? रिजनेबल है? मॉर्फियस के ऑलमोस्ट बहुत क्लाइंट्स हैं, क्योंकि एक्नी स्कार मार्क्स का इशू बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। ठीक है, जवानी की एज में, टीन एज में दाने निकलते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद ही से उसे पॉप आउट अपनी क्या क्या कर करके वो एक्नी स्कार मार्क्स में परमानेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट RF माइक्रो निडलिंग है। मॉर्फियस एक ब्रांड का नाम है, एक मशीन का लाइक वो ब्रांड है। बेसिकली RF माइक्रो निडलिंग है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। विद इन 2 to 3 सेशंस अगर हम इसको कंबाइन कर दें एक्सोसोम्स के साथ तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं अपने क्लाइंट्स। ओके, तो ये आप कह रही हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है ये बार बार करवानी पड़ती है, इसमें ये नहीं है कि आपने जादू की छड़ी एक्सोसोम रिपीट कराने पड़ते हैं, या PRP है या फिर स्टैटिक्स के जितने ट्रीटमेंट हैं वो बार बार रिपीट कराने पड़ते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने ये हम देखते हैं बुटॉक्स उनका खराब हो जाता है, इतने स्वेल किस्म के बुटॉक्स होते हैं, होंठ पता ही वो फिलर्स है, वो फिलर्स अलग होते हैं, फिलर्स। अच्छा, ये बुटॉक्स नहीं होते, ये फिलर्स होते हैं जो लिप्स की शेप को बदल देते हैं। शेप को बदलने वाली चीज फिलर है। फिलर्स मीन फिलिंग कर देना। तो ये क्या ज्यादा केमिकल इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से चेहरा बिगड़ जाता है? होता ये है कि जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिलर यूज कर लो, ओवर उसकी डोज दे दो, तो फिर इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक्सपर्ट्स से राब्ता, तो आप एक्सपर्ट से राब्ता करें। आजकल तो पार्लर्स ने भी एस्थेटिक स्टार्ट किया हुआ है, तो काइंडली इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हकीम खतरा जान भी डॉक्टर एस्थेटिक एक्सपर्ट के पास जा रहे हो। वो कहते हैं तो अताई डॉक्टरों के पास ना जाइए, बल्कि माहिरीन के पास जाइए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास जाइए, फिजिशियन के पास, ताकि वो आपको अच्छी राय दे सकते हैं और आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होगी।